चलो, दिस इज हाउ इट लुक लाइक हैंडल एंड टिश्यू स्टॉपर्स. ओके, सॉरी, फिंगर स्टॉपर्स और फिंगर रेस्ट. ओके, वन मोर थिंग यू कैन डू. अब जैसे ही इसका पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होगा, वी विल रिमूव इट एंड इंस्पेक्ट इट. ओके, देन यू कैन मेक द सेरेशंस ऑल्सो इन ए लाइन टू ग्रिप. अभी तो ये स्मूथ और सिल्की है, सो दिस विल होल्ड, helping in the hold the tray with in proper manner. Okay, so it will not slip. अभी तो स्लिप करेगा इस पे फिंगर अपना, है ना. सो यू कैन मेक द ग्रूव विद द हेल्प ऑफ बर. लाइक यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइन ग्रूव्स इस पे बना लो आप. ठीक है, वो अभी नहीं बनेंगे, वो आपको ट्रिमर से ही बनाने पड़ेंगे. एक्रेलिक जो सबने मंगाया है, माइक्रोमोटर की नहीं मंगाया, किसी ने भी नहीं मंगाया अभी तक. क्यों? डेंचर बेस बनाया नहीं. कैसे ट्रिम किया था डेंचर बेस को? डेंचर बेस बनाया नहीं अभी किसी ने भी. आपको डेमो मिला है कि नहीं डेंचर बेस का? स्प्रिंकल ऑन का मिला है ना. सो उसका एक्सेस कैसे रिमूव किया? वो तो ट्रिम करके ही रिमूव होगा ना. सो नाउ इट्स कम इन द पॉलीमराइजेशन स्टेज. सो अब इसको और थोड़ा पिंकिश बनाने के लिए थोड़ी देर इसको ढक देते हैं, सो दैट जो रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड है वो इसके अंदर चली जाएगी और इट विल बिकम शाइनी, नॉट जस्ट पोरस एंड वाइट पैचेस. कॉटन बेटा, एनी डाउट किसी को? अब सबको क्लियर है ना क्या डेंचर बेस होता है और कस्टम ट्रे या स्पेशल ट्रे क्या होती है, और कितने सेट बनाने हैं इसके? सेट तो एक ही बनाना है. ओके, कस्टम ट्रे का एक ही बनाना है, चाहे मैक्सिला या मैंडिबल किसी पे भी एक पे आप बना सकते हो उसको. एंड डेंचर बेस भी एक ही बना लो, चाहे मैक्सिला या मैंडिबल किसी भी, बट दे शुड बी नीट एंड क्लीन. अच्छा, डेंचर बेस एक नहीं बनाना. डेंचर बेस को आपको मैक्सिला मैंडिबल के 3 पेयर बनाने होंगे. यस, डेंचर बेस क्लियर है ना क्या है? डेंचर बेस है ना, 3 बनाने हैं. क्यों? क्योंकि एक हमें डिस्प्ले में रखना है और 2 पे ओक्लूजल रिम बनानी है. ओके, एंड फर्दर जब आप आओगे उस स्टेज पे तब बताएंगे करना क्या है उसमें. It's about to or we can keep it in water also. Yes, this become our tray, custom tray और special tray. Now we will inspect it. देखो ये शार्प है, यहाँ से ये सब आपको राउंड ऑफ करने पड़ेंगे. किससे? ट्रिमर से. ओके, और फिर हम उसको वापस चेक करेंगे कि वो हमारी सेकंड लाइन तक एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, कॉर्नर शुड बी स्मूथ एंड फिनिश्ड. और जहाँ जहाँ पे जैसे लेबियल फ्रेनम है तो यहाँ पे हमने मार्क किया है लेबियल फ्रेनम को, तो वहाँ तक एक वाइड नोच उसमें होना चाहिए. लाइक बक्कल फ्रेनम है, बक्कल फ्रेनम की जगह पे नोच होनी चाहिए. पेंसिल से मार्क करो कि इस शेप में हमें इसको ट्रिम करना है. ओके, ऐसे ही पोस्टीरियर में जस्ट स्ट्रेट, पोस्टीरियर में आपको पूरा ट्रिम नहीं करना है. ये चीज़ें यू कैन वॉच इट एंड फिनिश इट. ये जिसका भी कास्ट है बहुत सुंदर नहीं है, है ना. दिस इज़ फार बेटर.
देख रहे हो डिफरेंस समझ आ रहा है। बीडिंग बॉक्सिंग अगर अच्छी की होती तो अच्छी कास्ट होती। तो अभी इसमें स्पेसर बनाया है। आज हम क्या काम, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट करने वाले हैं, कौन सा करने वाले हैं? और हम कलर पेंसिल और चाहिए मुझे। कलर पेंसिल दीजिए। ले आओ। आज हम बनाएंगे कस्टम ट्रे। अभी तक आपने कौन सी ट्रे देखी है? मेटल वाली, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक ट्रे है ना, स्टॉक मेटल ईडेंचुलस, ईडेंचुलस है। तो आज हम ईडेंचुलस कस्टम ट्रे बनाएंगे। ओके, तो प्राइमरी इम्प्रेशन हम लेते हैं स्टॉक ट्रे से, बट वो मोर प्रिसाइज नहीं होती है। कहीं से फ्लेंजेस बड़े होते हैं, कहीं से छोटे होते हैं, तो हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, राइट, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। सब पेशेंट्स में वो ट्रे फिट नहीं होती है, और होती भी तो उस एक और प्रिसाइज ट्रे फिर हमें बनानी होती है, जो होती है हम किस पे बनाते हैं? वो बनाते हैं प्राइमरी कास्ट। प्राइमरी कास्ट कहाँ से आई? प्राइमरी इम्प्रेशन से। प्राइमरी इम्प्रेशन किससे लिया? स्टॉक ट्रे से, स्टॉक एडेंचुलस ट्रे, नॉन परफोरेटेड। इसमें परफोरेटेड भी आती है, नॉन परफोरेटेड वी आर यूजिंग नॉन परफोरेटेड, राइट। तो आज हम बनाएंगे कस्टम ट्रे, और उससे पहले हमें प्राइमरी कास्ट हमारे पास आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ बीडिंग बॉक्सिंग। We pour it with help of gypsum product of type 1 dental stone, sorry dental plaster. ओके, सो अब सबसे पहले हम इसमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले डेप्थ ऑफ मार्किंग होगी हमारी। डेप्थ ऑफ मार्किंग मतलब जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ सल्कस जो था, ये वाला, यहाँ पे एक लाइन पूरा ऑल अराउंड ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन होगी हमारी कस्टम ट्रे की लाइन होती है, ठीक है। कस्टम ट्रे जो होती है वो अपना डेप्थ ऑफ सल्कस से 2 mm शॉर्ट होती है वो, ओके। तो एक और कलर पेंसिल नहीं लाए, चलो इससे बना लेते हैं। आपको ये तीनों लाइन पहले मार्क करनी है, बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। 2 mm शॉर्ट, एक लाइन और मार्क कर ली हमने। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये लाइन क्यों मार्क कर रहे हैं? टू रिकॉर्ड द सल्कस एरिया प्रॉपरली, ओके। जो पहले हमने ट्रे यूज़ किया था वो हमारा प्रॉपर फिट नहीं था पेशेंट के, तो कहीं वो ओवर एक्सटेंड भी कर रहा था। तो हमें उस ओवर एक्सटेंशन वाले जो एरिया को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें 2 mm शॉर्ट करेंगे, सो दैट वी कस्टम ट्रे वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर सेकेंडरी इम्प्रेशन। सेकेंडरी इम्प्रेशन हम पेशेंट में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर मोल्डिंग, वो होता है ग्रीन स्टिक से। और फिर उसके बाद सेकेंडरी इम्प्रेशन, एक वॉश इम्प्रेशन बोलते हैं, वो होता है हमारा ज़डोई बेस से। तो उससे हमें प्रॉपर पेशेंट की इन ए फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करके, बॉर्डर मोल्डिंग पेशेंट के मुंह में की जाती है, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ एवरी बॉर्डर, लिप बॉर्डर और टंग और एवरी अंदर का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम कंप्लीट डेंचर में। तो हम वो रिकॉर्ड करते हैं उसमें, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ बॉर्डर्स आ जाता है डेंचर का, ओके। इसीलिए हम इसको 2 mm शॉर्ट रखेंगे। जब हम ग्रीन स्टिक इस पर लगाएंगे तो वो हमारा 2 mm जहाँ पे भी शॉर्ट था वो उस ग्रीन स्टिक एरिया उसको फिल करेगा, ग्रीन स्टिक से बॉर्डर मोल्डिंग करेंगे। लेकिन अभी हम प्री क्लिनिकल में सिर्फ कस्टम ट्रे ही बनाएंगे। तो कस्टम ट्रे का लैंडमार्क्स या आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट शुड बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द एवरी पेशेंट। एवरी पेशेंट में ये नहीं बनेगी, ठीक है। और ये इट शुड बी 2 mm शॉर्ट। जब पेशेंट हमारे पास आएगा सेकेंड विजिट में तो हम इसको चेक करेंगे कि इट शुड बी ऑल अराउंड 2 mm शॉर्ट होनी चाहिए डेप्थ ऑफ द सल्कस या सल्कस एरिया से। तो इसलिए हमने ये लाइन मार्क किया इसमें, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड लाइन होती है जो हमारी स्पेसर लाइन होती है, ओके। स्पेसर लाइन भी हमारी बॉर्डर ट्रे लाइन से 2 mm शॉर्ट होगी। स्पेसर इसमें लगा दिया गया है, हम उसको थोड़ा करेक्ट करेंगे।
तो जो अभी थर्ड लाइन आएगी वहाँ तक हमारा स्पेसर एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, सो दैट तो अपना जो स्पेसर है वो ट्रे के अंदर ही रहेगा या फिर ट्रे से 2 mm शॉर्ट रहेगा। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे फ्रेनम्स आते हैं, लाइक लेबियल फ्रेनम, बक्कल फ्रेनम, ये होते हैं अपर में, और नीचे में लेबियल फ्रेनम, लिंगुअल फ्रेनम, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा एक नॉच एरिया, वाइड नॉच बनाएंगे सो दैट फ्रेनम वो हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ पेशेंट के माउथ में। सो हमें वैसे ही डेंचर ट्रे में भी और स्पेसर में भी वो शेप हमें देना होगा, ऐसा नहीं स्ट्रेट बना दिया हमने। तो उससे ये डिफ्रेंशिएशन भी होगा कि यहाँ हमारा फ्रेनम रिकॉर्ड होना है इस एरिया में। और ये हो गया हमारा पीपीएस। पीपीएस यानी पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, वो भी अच्छे से मार्क होना चाहिए। स्पेसर में मार्क होना चाहिए, डेंचर बेस में हम उसे पूरा कवर करेंगे। लैंडमार्क सबको याद है? किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ओके? बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि बाद में पूछ लूँगा। वट एवर योर डाउट यू कैन आस्क मी। स्पेसर हमने मॉडलिंग वैक्स से ही लगाना है। यू कैन यूज द मॉडलिंग वैक्स फॉर स्पेसर। सबको सुनाई दे रहा है? आपको अच्छे से लाइन पहले मार्क करनी है, फिर उसके बाद ही आपको स्पेसर अडेप्ट करना है एंड देन ट्रे बनाना है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे हम? टिश्यू स्टॉपर्स। मैंडिबल मैक्सिला में कितने टिश्यू स्टॉपर्स होते हैं? कहाँ कहाँ पे होते हैं? कहाँ कहाँ पे होते हैं? लाउडर बोलो यार। कैनाइन एंड प्रीमोलर। फर्स्ट मोलर। और डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस क्या होती है? 2 to 4 होती है कि नहीं? किस तरह से होती है 2 to 4? 2 mm विड्थ होती है कि लेंथ होती है? 2 mm विड्थ होती है। किस तरह से? बक्कोलिंगुअल या बक्कल लिंगुअल या एंटीरियर पोस्टीरियर? देख, ये हमारी कास्ट है। ये कौन सा एरिया हुआ?
anterior and that is posterior. So anterior posterior 2 mm wide. Okay, and then buccal palatal. अपर है तो ऊपर में पैलेटल और लोअर है तो बक्को लिंगुअल. तो बक्को बक्कल पैलेटल कितना हुआ 4 mm. तो वो रिज लैप एरिया को यानी क्रिस्ट ऑफ रिज है उसको ओवरलैप करेगा हमारा टिश्यू स्टॉपर. ओके, सो टिश्यू स्टॉपर इज ए पार्ट ऑफ कस्टम ट्रे और कस्टम ट्रे का पार्ट होता है या फिर बैक सीट का स्पेसर का स्पेसर का राइट. तो इस तरह से हमने ये शेप दे लेनी है इसको. ठीक है, अब हम इसे लगाएंगे कोल्ड मोल्ड सील. ओके, उसके लिए हमें ब्रश चाहिए. डू यू हैव ब्रश? वैसलीन सेपरेटिंग मीडिया नहीं है किसी के पास? अच्छा, वैसलीन है. ठीक है, छोटा सा कॉटन भी दो फिर मुझे. एक ब्रश दो, रख दो. ब्रश है, ब्रश देखना है इसको क्विकली एक बार चेक कर लो लाइंस कैसे मार्क करनी है. वो सर्कुलेटेड स्पेसर वो चाहिए हमें. ब्रश चाहिए सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करने के लिए. ब्रश चाहिए. है किसी के पास? कलर बस नहीं है? कलर्स नहीं किए आप लोगों ने? कलर पेन से कर लिए. ओके, चलो हम वैसे ही लगा लेंगे. बट यू कैन अप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ ब्रश. जल्दी देखो क्या हुआ बॉयज, क्या हुआ? आई नो बहुत अच्छी मार्किंग नहीं है पर आपको फुर्सत में मार्क करना है इसको. ठीक है, कलर यूज कलर कोडेड पेंसिल्स. ओके, तीनों लाइनें अलग अलग कलर से एंड यू हैव टू सी इट क्लियरली इन इक्वल डिस्टेंस एंड देन प्लेस द स्पेसर. पहले ही स्पेसर नहीं लगाना है, पहले लाइंस मार्क करनी है आपको. कौन कौन सी लाइंस होती है? फर्स्ट लाइन अरे अभी तो बताइए, डेप्थ ऑफ सल्कस. सेकंड लाइन कौन सी? ट्रे लाइन. सेकंड लाइन इज ट्रे लाइन एंड थर्ड लाइन इज फॉर स्पेसर. तो थर्ड लाइन के अंदर ही हमें स्पेसर लगाना है. और अगर मैंडिबल पे बनाओगे तो स्पेसर, तो उसमें हमें बकल शेल्फ एरिया को रिमूव करना है. ये जो स्पेसर हम लगा रहे हैं ये हमारा फुल कवरेज स्पेसर है. ओके, इस पर भी फुल कवरेज होगा बस इसमें बकल शेल्फ एरिया, जैसे इसमें पीपीएस को रिमूव किया है हमने, वैक्स को पीपीएस से रिमूव किया है, वैसे ही हमें बकल शेल्फ से रिमूव करना है स्पेसर को. ओके, और उसमें स्टॉपर्स कितने बनेंगे? कितने स्टॉपर्स बनेंगे मैंडिबल में? मैंडिबल्स में 3 बनते हैं. कोई टेक्स्ट बुक्स 3 बोलती है, कोई 2 भी बोलती है. अगर 2 बना रहे हो तो 2 के 9 रीजन में बनाना है. अगर 3 बना रहे हो तो 1 इन सेंटर एंड 2 इन पोस्टीरियर. डायमेंशंस विल बी द सेम. ओके, हमारे पास स्पेसर नहीं. अब हम स्पेसर अप्लाई ये कोल्ड मोल्ड सील अप्लाई करेंगे बट स्पेसर पे अप्लाई नहीं करना है. ओके, स्पेसर पे कोल्ड मोल्ड सील को नहीं लगाना है. टिश्यू स्टॉपर्स पे लगाएंगे. जहाँ वाइट एरिया है, कास्ट वाला एरिया है, सिर्फ उसी पे लगाना है. अगर ब्रश से लगाओगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा. मैंने कहा था खुद बात नहीं करना है, जिसको भी बात करनी है मुझसे बात करें. अगर हमारा कोल्ड मोल्ड सील सेपरेटिंग मीडिया, यही नाम होते हैं ना इसके,
इस अगर लग जाता है वैक्सी पे तो उसको विद द हेल्प ऑफ कॉटन यू कैन रिमूव इट। अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसर जो है वो कास्ट पे ही रह जाएगा, पर हमें तो उसको ट्रे के अंदर लेके आना है, राइट। डबल कोट कर सकते हैं, पर मेक श्योर अच्छे से अप्लाई होना चाहिए, तो हमारा जो कास्ट है वो भी डैमेज नहीं होगा और वन पीस में वो निकल के आएगा। कस्टम ट्रे, कस्टम ट्रे का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेशल ट्रे। क्या होता है? स्पेशल ट्रे। और ट्रे में क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं ट्रे के? आपने जो मेटल ट्रे थी उसमें क्या क्या पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट्स थे उसके? हैंडल, बॉडी, फ्लैंज, तो वो सब इसमें भी बनेगा, बट ये थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, इसमें फिंगर रेस्टोर बनाएंगे। बेटा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जब मैं पूछूंगी तब आपको पता नहीं होगा, अब आप इन चीज़ों का मजाक बना रहे हो। थोड़ा इसको ड्राई होने देंगे। क्लियर? कहाँ निहारिका, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो फ़ोन में? दिख तो नहीं रही हो, मुझे नहीं दिख रही हो तो तुम्हें कैसे दिख रहा होगा कुछ? मुझे सबकी फेस दिखना चाहिए, एवरीवन, ओके? कोई भी पीछे ऐसे छुपा हुआ नहीं दिखना चाहिए। ग्लास दो। आज पहले हमने किससे बनाया था स्पेशल ट्रे? पहले स्पेशल ट्रे नहीं बनाया था, क्या बनाया था? क्या बनाया था बताओ? स्पेशल ट्रे कस्टम ट्रे तो सेम ही है ना, डेंचर बेस। डेंचर बेस में स्पेसर नहीं होता है, कस्टम ट्रे में या स्पेशल ट्रे में स्पेसर होता है। सो अब पहले हमने बनाया था स्प्रिंकल ऑन मेथड से, तो आज हम बनाएंगे डाउ मेथड से, ओके? सो डाउ, जैसे घर में आटा लगाते हैं ना, पानी आटा मिक्स करते हैं, पाउडर लिक्विड, तो वैसे ही हम इसमें भी पाउडर लिक्विड मिक्स करेंगे और उसको पॉलीमराइज्ड करेंगे। So that was a slow and controlled manner, but this we have to be quick, otherwise वो सेट हो गया तो वो वेस्ट हो जाएगा। वैसे इसके लिए हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड होना चाहिए, तो वो आप लोग मंगवा सकते हो सिलिकॉन मोल्ड, ओके? आगे काम आएगा आपको बहुत। ठीक है।
है। मेक श्योर कि पाउडर जो है वो प्रॉपरली वेट हो गया हो। एक खाली बाउल भी मंगवाया था मैंने, खाली बाउल दीजिए। अब फर्स्ट हमारा कौन सा था, सैंडी स्टेज। ओके, सैंड स्टेज में क्या था, फिर आप दोनों क्या कर रही हो हैं, बाउल जल्दी दो, आई नीड टू कवर अप। ओह गॉड, अगर इसको कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, पाउडर हमारा सॉरी लिक्विड जो है वो वेपोराइज हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इसमें प्रॉपर नहीं होगी। चेतना किस बात की हंसी आ रही है आपको? सो वाई आर यू लुकिंग हियर एंड देयर? कुछ चल रहा है वहाँ पे, काम इधर हो रहा है, सो वाई डोंट यू गाइज आर लुकिंग हियर? फर्स्ट स्टेज क्या होती है, कोल्ड क्यूर एक्राइलिक की पॉलीमराइजेशन स्टेजेस होती है ना, पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। सैंड स्टेज, स्टिकी स्टेज, डव, रबरी एंड स्टिफ। तो अभी ये स्टिकी स्टेज में था, अब आएगा, आ चुका है ये स्टिकी स्टेज में आ गया है। तो हम फटाफट इसमें वैसलीन लगाएंगे, दिस इज ए सेपरेटिंग मीडिया, अदरवाइज वो हमारे हैंड पे स्टिक हो जाएगा। Okay, we just quickly knead it. It's become a dough, and now we will apply with the help of finger pressure. Uniformly apply, इसको stick करना है हमें, and use some liquid. लिक्विड नहीं लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। फोल्ड्स नहीं आने चाहिए बीच बीच में, तो फोल्ड आएंगे तो हम उसको ऐसे फिंगर से स्लाइट प्रेशर से ऐसे इक्वली स्प्रेड करेंगे। मेक श्योर ये प्रॉपर अडेप्ट हो और यूनिफॉर्म थिकनेस में हो। ओके, इस स्टेज में हम एक्स्ट्रा को कट भी कर सकते हैं अगर आप फास्ट वर्क करेंगे तो, विद द हेल्प ऑफ लेक्रोन कार्वर और वीपी हैंडल, वीपी ब्लेड। अदरवाइज फिर ट्रिम करना पड़ेगा हमें उसको। शॉर्ट नहीं कर देना है, मेक श्योर अपन सेकेंड लाइन तक ही एक्सटेंड होना चाहिए। लॉन्ग रह जाएगा तो वी कैन ट्रिम इट, अगर शॉर्ट हो गया तो वी कैन नॉट ऐड इट, वो जॉइंट और अनफिनिश्ड दिखेगा। सो दिस बिकम आवर स्पेशल ट्रे, बॉडी ऑफ स्पेशल ट्रे ओनली। सो नाउ इन नेक्स्ट मिक्स में हम बनाएंगे इसमें हैंडल एंड स्टॉपर्स। अंदर वाले स्टॉपर्स कौन से थे, अंदर भी स्टॉपर्स बनाए थे ना हमने, क्या बोलते हैं उनको, टिश्यू स्टॉपर्स।
दैट वाज टिश्यू स्टॉपर्स। अब हम कौन सा बनाएंगे? फिंगर स्टॉपर्स, फिंगर रेस्ट। तो पेशेंट के माउथ से इम्प्रेशन लेंगे। सो हैंडल विथ हेल्प टू होल्ड द ट्रे एंड स्टॉपर विल स्टेबल द ट्रे। फिंगर स्टॉपर विथ हेल्प विल हेल्प फॉर स्टेबिलिटी। ओके, सो लेट इट पॉलीमराइज्ड। इसको हम सुंदर तो बन गया है ये, ठीक है, कोई भी फोल्ड नहीं है, एकदम फिनिश्ड है। ओके, नाउ विल कीप इट फॉर व्हाइल टू कंप्लीट द पॉलीमराइजेशन। ओके, सो दैट जो हमारा लिक्विड था वो एवोपरेट ना हो जाए, वेपोराइज ना हो जाए। सो कम्प्लीटली उसको पॉलीमराइजेशन के लिए पाउडर को प्रॉपर लिक्विड मिले और वो एक प्रॉपर शेप और उसको कलर मिले। अगर हमारा पॉलीमराइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो वो वाइट पैचेस उसमें दिखेंगे, जैसे आप लोगों ने बनाए हैं स्प्रिंकल ऑन से, तो उसमें वाइट पैचेस दिख रहे हैं। तो ऐसे वो प्रॉपर पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है उसका, वो लिक्विड आपका वेपोराइज हो जा रहा था, इसलिए वो वाइट बन रहा था। अभी इसका कलर देखेंगे आप, पिंकिश। देखो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ चुका है बिकॉज इज हीटेड। ओके, बट इसमें अभी नहीं आया है। सो विल वेट फॉर कंप्लीट पॉलीमराइजेशन। So let's talk about the stages. Sandy, first stage is sandy stage. Okay, sandy stage में पाउडर लिक्विड जस्ट पहले हमने क्या लिया था? पाउडर लिया था, तो दैट इज सैंडी स्टेज। फिर हमने उसमें क्या डाला? लिक्विड डाला। सो इट बिकम स्टिकी और स्ट्रिंगी स्टेज बन गया वो। अब जब उसको आप उठाओगे तो वो स्टिंग जैसा उठेगा, स्ट्रिंग होती है ना, ऐसे उठेगा, स्टिकी हो गया। नेक्स्ट स्टेज आएगी आपकी कौन सी? डाउ स्टेज। तो डाउ स्टेज में हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। विल टेक इट आउट फ्रॉम द बाउल एंड होल्ड इट इन आवर हैंड एंड जस्ट मेक ए डाउ यूनिफॉर्म पैलेट टाइप एंड देन अप्लाई ऑन द कास्ट एंड अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर विद द जेंटल। अगर ज़्यादा फास्ट करोगे तो वो वैसे ही आपका इधर उधर फ्लो करेगा, बार बार स्लिप करेगा। तो एक दो बार हो सकता है बिगड़े भी, अगर कहीं से मोटा पतला हो जाता है। सो यू कैन ऐड सम स्प्रिंकल with the help of simple sprinkle on method and you can make it nice. Okay, thickness by 2 to 3 mm with the on the borders and at the crest of wrist it should be 1 mm thickness of the ये tray होना चाहिए। इससे कम thickness का हो तो उसमें strength नहीं होगा tray में, right? तो इतना strength होना चाहिए। Okay, next इसमें भी आ चुका है हमारा, so you can see circulated। एक और ग्लास था ना। अब इसमें हम बनाएंगे हैंडल एंड फिंगर स्टॉपर्स।